हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन परफॉर्म किस तरह से क्या है, प्राइस एक्शन क्या बनाया है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और मार्केट अगर मूव करता है अपसाइड तो क्या लेवल्स दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर। देखिए फ्रेंड, मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो फ्राइडे के दिन की जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी, और थर्सडे को जो कैंडल बनी थी वो बनी थी यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जो दोनों कैंडल है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। जब ये लेवल ब्रेक होगा, और लेवल क्या है यहाँ पर 51,755 का लेवल, तो यहाँ पर ये एरिया एक निकल कर आया है जहां पर 52,000 से लेकर 51,755 का जो एरिया है ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है। अगर देखो तो 52,000 का राउंड नंबर था, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। लास्ट कैंडल ने लो बना लिया, तो अब जब ये ब्रेक होगा और इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तभी हमें यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड। और हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 50 EMA, और लेवल की अगर बात करें तो 51,150 राउंड लेवल, इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 50 EMA ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और देखिए अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड, और यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 52,800 राउंड नंबर। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से हमें बड़ा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर 54,000 का राउंड नंबर है, ये हमें देखने को मिल सकता है अप साइड। अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाता है ये अप साइड लिए, बीच में हडल बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर ये वाला हाई। अभी लेटेस्ट मार्केट ने जो हाई बनाया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो बनी डोजी कैंडल, और थर्सडे की जो कैंडल बनी वो भी बनी है डोजी कैंडल। इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो अप साइड, और इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर डाउन साइड। ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी जो रखेंगे वो हम रखेंगे स्मॉल क्वांटिटी। तो और देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ से देखिए तो सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया, डाउन आ गया, उसके बाद फिर से प्राइस अप गया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है इस एरिया से और फिर से डाउन आता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड ये कौन सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ब्रेक कर देता है, यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 50, अगर इस एरिया की बात करें यहाँ पर 50 EMA है, तो 50 EMA कहाँ पर है, 50,500 के आसपास। तो ये टारगेट दिखा सकता है। और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 51,150 राउंड, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो 50 EMA इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 800 के लेवल को ब्रेक करेंगे, नहीं 52,800 के लेवल को, और इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट, और उसके बाद यहाँ पर 54,000 का राउंड नंबर ये देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट एक बार सेट कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को कर देते हैं रिमूव, और मंडे के लिए प्लान करते हैं यहाँ पर लेवल्स। तो 15 टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो मार्केट ने लो बनाने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया है अप साइड के लिए। अब जाने के बाद 800 के आसपास से फिर से इसी एरिया के आसपास से क्या किया, रिजेक्शन फेस किया है, और रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिया है डाउन साइड। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है फ्राइडे के दिन। तो देखिए यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है, और ये हमारे लिए क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस है। ये मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में भी बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो देखिए हमारे पास ये सारे सारे क्या है, हर्डल्स है। यहाँ पर हमारे पास 500 का राउंड नंबर है, 600 है, 700, 800, ये सारे सारे क्या है, हर्डल्स है। तो मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, लेकिन यहाँ पर 800 का राउंड नंबर इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, और अभी यहाँ पर ये गैप भी फिल नहीं हुआ है। तो ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी मंडे को। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो इंपॉर्टेंट जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई 800 राउंड नंबर, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये। और डाउन साइड से जो लेवल है वो है हमारे पास 51,750 राउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब आपको यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होगा अप साइड और ये लेवल ब्रेक होगा डाउन साइड। बीच में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मार्केट आपको वॉलेटाइल मिल सकता है। अगर आप फ्राइडे के दिन देखोगे तो प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन है, तो यहाँ पर आपको साइडवेज भी मिल सकता है या फिर यहाँ पर वॉलेटाइल भी मिल सकता है। तो इसके अंदर आप जो क्वांटिटी ट्रेड करें वो करें स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है। और इसके बीच में जो हर्डल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में हर्डल्स। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हर्डल है वो है यहाँ पर ये वाला हर्डल 52,200 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो एरिया है वो है 52,070 राउंड। और अप साइड यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है, अगर मार्क करें तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है 650, और यहाँ पर 450 राउंड लेवल। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर देखिए ओपन हो जाता है, क्योंकि अभी क्या सपोर्ट लिया है, तो अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिस्क रहेगा, चाहे अपसाइड ले हो चाहे वो डाउन साइड ले हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेलर्स स्ट्रांग है और यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है, तो कहीं से भी सेलिंग आ सकती है और कहीं से भी बाइंग हो सकती है। तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है तो हर्डल बनेगा यहाँ पर 650, अगर इसको ब्रेक किया तो 800 राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो 53,000 का राउंड नंबर अप साइड, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर 53,000 ये एरिया, ठीक है। तो अगर 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 53,000 राउंड नंबर ये टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो फर्स्ट हर्डल जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा फर्स्ट हर्डल यहाँ पर है वो है 650, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 800, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 53,000 राउंड नंबर। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है, अगर ओपन होने के बाद अगर डाउन आ रहा है 200 के नीचे अगर निकल रहा है, तो इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 52,070 राउंड। ये बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए भी। तो जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर ये वाला हर्डल 900 राउंड नंबर, 51,900 राउंड नंबर। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 52,070 राउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 900 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 750 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपको वेट करना होगा प्राइजेक्शन का कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, वो सपोर्ट बना रहा है या फिर रिजेक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि यहाँ पर ये हर्डल्स हैं, ठीक है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, ये हर्डल्स है। इस एरिया से क्या है, डाउन साइड से बायर्स स्ट्रांग है, तो प्राइस अगर डाउन आएगा तो यहाँ पर बाइंग हो सकती है, तो हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल बन जाए यहाँ पर ग्रीन। और अप साइड देखिए यहाँ पर ये हर्डल्स है, इस लेवल से सेलर से स्ट्रांग है, अगर इसको ब्रेक करेगा तब हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से प्लान करते भी अप साइड के लिए तो कहीं से भी जो है सेलर्स जो है हावी हो सकते हैं, तो आपको सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले देखिए कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, गैप अप या गैप डाउन, और किस लेवल पर ओपन हो रहा है, और फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। और जो नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो देखिए ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर ये, और देखिए इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 11 बजे के बाद मैंने पोस्ट किया, 11:30 बजे के आसपास। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर ये हमारा निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो इस तरह का लेवल्स जो है मैं अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी 50 को। और अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए फ्रेंड निफ्टी 50 ने नया हाई फिर से बना लिया है, और इसका जो हाई है वो है 592 का। यानी कि अगर अभी भी देखें तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी भी क्या है, अप है। प्राइजेशन यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी स्ट्रांग है हमारा निफ्टी। तो अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और 600 के ऊपर निकल जाता है तो फिर से अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है और जो लेकर जा सकता है 24,800 डाउन नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो होगा 24,800 राउंड नंबर। लेकिन अगर डाउन आता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर 24,150 राउंड लेवल, यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,150, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा, ध्यान रखिएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर 50 EMA ये हमारा टारगेट होगा अगर प्राइस डाउन आता है। तो अगर नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट ये ले सकता है वो होगा 24,000, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 24,000 राउंड नंबर,
ठीक है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पर 24,000 डाउन नंबर, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 50 जो ईएमए है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। तो अभी यहाँ पर निफ्टी क्या है, स्ट्रांग है। अभी यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल नहीं बनी है फ्रेंड, ध्यान रखिए बेरिश कैंडल नहीं बनी है। तो यहाँ पर अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है और प्राइसिंग के साथ अगर मूव करता है और यहाँ पर जो हडल है वो है 24,150 और उसके बाद 24,000 का राउंड नंबर, अगर इन दो लेवल को ब्रेक करने स्टार्ट करता है हमारा निफ्टी तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, बड़ा फॉल। तो फिलहाल यहाँ पर जो कैंडल बनी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। तो अब चलते हैं 15वें टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। एक सेकेंड, मंडे के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए जो प्राइजेक्शन है अभी यहाँ पर क्या है, प्राइजेक्शन हमारा अप साइड के लिए, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं है। देखिए यहाँ से प्राइस ने लो बनाया, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप, फिर से डाउन, फिर से प्राइस अप, फिर से डाउन, फिर से अप। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है, अभी ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ पर ये हाई बनाया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर अभी लेटेस्ट में ये वाला सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस डाउन आ गया यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरह से तो यहाँ पर प्राइस चेंज हो जाएगा 15वें टाइम फ्रेम पर। अगर चेंज होता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारे पास होगा यहाँ पर ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट फिर हमारे पास ये वाला एरिया, तो ये दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस चेंज होना स्टार्ट हुआ तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो 15वें टाइम फ्रेम पर जो है प्राइजेक्शन ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई 593 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल है वो है हमारे पास ये वाला लेवल, यहाँ पर इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है 480 राउंड लेवल, 485 का लेवल 485। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे लिए हर्डल बन सकता है वो होगा यहाँ पर, चलिए मार्क कर लेते हैं 440। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हर्डल है वो है ये वाला हर्डल 43,360 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। और देखिए यहाँ पर क्या 50 ईएमए भी है, तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा ये हमारा 50 ईएमए इस लेवल से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है 24,440 का लेवल, यहाँ पर ये हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस है। तो अगर डाउन आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो फिर से एक मूवमेंट दे सकता है अपसाइड, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर बीच में हर्डल बनेगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये वाला लेवल 24,400 राउंड नंबर, तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देती हूँ। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 24,440, यानी 440 44 ये टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 400 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर 360 राउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी में। लेकिन अगर मूव करता है अप साइड, लेकिन ध्यान रखिएगा अप साइड मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लेवल यानी कि 600 राउंड नंबर ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो फिर से आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो अप साइड हमारे पास जो हर्डल बनेगा, देखिए अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है और 600 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 650 राउंड ये हमारा लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर ये टारगेट हम लेकर चल सकते हैं अप साइड निफ्टी में। तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 600 राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 650, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो 700 राउंड नंबर, तो ये टारगेट दिखा सकते हैं। देखिए जहां पर हमारे पास टारगेट नहीं है तो वहां पर हम प्राइजेक्शन के साथ और कैंडल्स के साथ वर्क करेंगे। जहां पर प्राइजेक्शन हमारा मूव कर रहा होगा अप साइड और कहीं से भी के मार्केट अगर रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर हम 50-50 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सपोर्ट है, अभी प्राइस अप गया, अब जाने के बाद डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन, तो कुछ अगर इस तरह से परफॉर्म करता है तो डाउन साइड ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 कल किस तरह से परफॉर्म करता है, यानी कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है JSW स्टील। यहाँ पर देखिए प्राइसिंग के साथ ये काफी अच्छा मूव कर रहा है अपसाइड और ट्रेंड लाइन के ऊपर है और 50 EMA के ऊपर है, यानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मूव करा और काफी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी और रेंज भी बनी है, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। और अपसाइड यहाँ पर 937 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 943, अगर इसको ब्रेक किया तो 948 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। लेकिन अगर यहाँ कैसे फिर से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है, स्टैंडर्ड को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA, तो 50 EMA के नीचे अगर निकल जाता है तो इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 926 के आसपास। इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है
JSW स्टील में। नेक्स्ट हमारे पास टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड और यहाँ पर बनी है रेंज। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर देखिए डाउन साइड यहाँ पर 50 EMA भी है और लेवल है 1487 का। ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा में। लेकिन अगर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो यहाँ पर 1511 अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1520 का टारगेट देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा में। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस। इन्फोसिस को देखें तो गैप अप ओपन करने के बाद प्राइस के साथ काफी अच्छा मूव किया है यहाँ पर अपसाइड। तो देखिए अभी इसके लिए क्या है, ये हर्डल है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1718 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 1730 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन फेज क्या है, तो अगर डाउन आता है तो डाउन साइड 1698 ये हमारा टारगेट होगा, यानी कि ये हमारा सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 1688 का लेवल, ये टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड इन्फोसिस में। नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा। सन फार्मा में देखें तो लास्ट यहाँ पर काफी बड़ी कैंडल बनी है, सपोर्ट लिया हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसके लिए एक ये देखिए यहाँ पर अपसाइड से ये हर्डल भी है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है 1587 का लेवल। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 1587 के ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पर 1593 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 1601 के आसपास का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है सन फार्मा में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने फ्रेंड, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और देखिए मेरे एनालिसिस के साथ साथ आप अपना खुद का भी एनालिसिस करिए, तभी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देकर जो है ट्रेड को प्लान करिए। तो देखते हैं निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस लेवल पर ओपन होते हैं। जहां पर भी ओपन हो फ्रेंड तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडल जरूर देखिए 15 मिनट की, देखिए कि वो किस तरह की कैंडल बन रही, कहाँ पर ओपन हुई है, रिएक्शन ले रही है या फिर सपोर्ट ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।